पिछले पार्ट में हमें पता चलता है कि सेजिन भी इसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देती है और फैसला करती है कि वो मिन का इलाज खुद करेगी और इस वजह से डायरेक्टर हान मिन को शिफ्ट नहीं कर पाता। अब जब मिन की आत्मा दोबारा आईसीयू में आती है तो तभी वो 3 नए कोमर घोस्ट से मिलती है और जब मिन की आत्मा उनसे पूछती है कि तुम कौन हो तो तभी एक कोमर घोस्ट उसे बताता है कि हम वो पेशेंट्स हैं जिनका ऑपरेशन करना तो दूर की बात तुमने हमें चेक करने से भी मना कर दिया था और कहा था कि हमारी बॉडीज को बाहर फिकवा दो। दरअसल मिन बहुत ही काबिल डॉक्टर होता है और वो पेशेंट्स को देखकर बता दिया करता था कि वो बचेगा या नहीं। अगर किसी पेशेंट के बचने का थोड़ा सा भी चांस होता था तो मिन उसे बचा लेता था और अगर चांस ना होता तो मिन उस पेशेंट को चेक भी नहीं किया करता था। अब इन कोमर घोस्ट में से ये आत्मा मिन को बहुत डरा रही होती है कि तभी वहाँ सियोंग ताक आता है तो मिन उसके शरीर में प्रवेश करता है और वहाँ से भाग जाता है और अब इस तरह से वो सियोंग ताक के शरीर में रहकर हॉस्पिटल से भी बाहर आ जाता है और उसकी गाड़ी लेकर दिन से रात तक खूब घूमता है और बहुत मस्ती करता है। अब उधर जब ओल्ड गोस्ट को उन तीनों आत्माओं से पता चलता है कि मिन हॉस्पिटल में नहीं है तो ये बात सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत दूर था और अगर उसकी आत्मा सियोंग ताक के शरीर से बाहर आई तो वो मर भी सकता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब मिन वॉक कर रहा होता है कि तभी सामने से एक औरत आ रही होती है जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो सियोंग ताक से टकरा जाती है जिसकी वजह से मिन की आत्मा बाहर आ जाती है और तड़पने लगती है।